हेलो नमस्ते। आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। यह वीडियो छात्रवृत्ति से संबंधित है और किसके लिए है? जो एससी, एसटी और एमबीसी वर्ग से संबंधित हैं और जिन्होंने अभी अभी 5वीं क्लास पास कर ली हो। तो 6वीं क्लास में प्रवेश के लिए सरकार के द्वारा ये 3 प्रकार की अलग अलग छात्रवृत्तियाँ हैं जो तीनों वर्गों से संबंधित है। तो इस वीडियो को यही देखें जो 5वीं क्लास पास कर चुके हो, जिनके परिवार में कोई 5वीं क्लास पास करने वाला बालक या बालिका हो और वे एससी, एसटी या एमबीसी वर्ग से संबंधित हो, तो उन्हीं के लिए ही काम का वीडियो है। अन्य अपना समय न बर्बाद करें। इसमें 3 प्रकार की योजनाएं हैं जो हैं। इसमें क्या होता है, जैसे नवोदय विद्यालय में एडमिशन होते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस योजना के तहत एडमिशन होते हैं, जिसमें सारा खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है और बालक उसी विद्यालय में रहता है, खाता पीता है और पढ़ाई लिखाई, बुक्स वगैरह सब वहीं से, कपड़े वगैरह सब वहीं से दिए जाते हैं। इस मेथड के अंदर भी क्या होता है कि एग्ज़ाम लगता है, जैसे नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम लगता है, फिर मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद में उसका चयन होता है और जिन विद्यार्थियों का चयन हो जाता है उनको विभाग के द्वारा स्कूल मिलता है और उसी स्कूल में रहते हैं और सारा खर्चा सरकार देती है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं जो किससे संबंधित हैं। तो पहली योजना जो है इसमें यह है शिक्षा विभागीय योजना के नाम से है, शिक्षा विभागीय योजना। तो यह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसमें दोनों प्रकार के वर्ग आएगा, जिसमें कुल मिला के दोनों वर्गों को मिलाकर के 500 पद हैं। इसमें 500 पद हैं, यानी 500 विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा। दूसरा है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, टीएडी योजना है। तो ये है अनुसूचित जनजाति और जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 3 जिले आते हैं इसमें, जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 3 जिले पूरे हैं और 5 जिले जिनका कुछ हिस्सा आता है क्षेत्र एवं 5 जिलों का आंशिक क्षेत्र, कुल 8 जिले हो गए। 5 जिले तो टुकड़ों में हैं और 3 जिले पूरे हैं। कुल मिला के इनका विवरण है इसमें। और इसके अलावा फिर अगली है वह है विशेष समूह योजना। इसे देवनारायण गुरुकुल योजना भी कहते हैं। ये एमबीसी वर्ग के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग या एमबीसी वर्ग के लिए है। इसमें 300 तो छात्रों की सीट है और 200 छात्राओं की सीट है, कुल मिला के 500 सीट है। तो इस प्रकार से ये योजना चलती है। तो कहने का मतलब 1500 सीट पूरी हुई, जिसमें 1500 सीटों में से ये 500 सीट है, ये तो है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत, और ये 500 सीट है ये पूरे राजस्थान की है, जो उन जनजाति क्षेत्र वाले इलाकों को छोड़ करके हैं। इसमें होना क्या चाहिए, कुछ शर्तें होती हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और अपने वर्ग का वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे एससी का तो एससी का जाति प्रमाण पत्र, या एसटी का या फिर एमबीसी का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें माता पिता जो मेन मुख्य है, वो उसने विद्यार्थी ने 5वीं क्लास पास कर ली हो, 5वीं क्लास 2022-23 में पास कर ली हो। अब उसका फॉर्म भरा जाएगा, विद्यालय के माध्यम से भी भर सकते हैं और अपने ई मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं, या घर पे भी कंप्यूटर हो तो उसके माध्यम से भी, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो उसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और उनके माता पिता आय कर देने वाले नहीं हों। इस योजना के तहत अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही लाभ मिल सकता है। जैसे एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों को लाभ नहीं मिलेगा, 2 को ही लाभ मिलेगा। तो अधिकतम एक माता पिता के 2 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। इसमें होता क्या है, प्रवेश पूर्व एक एग्ज़ाम लगती है। प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर 5वीं क्लास अभी आपने पास की है तो 5वीं क्लास के समकक्ष जो सिलेबस होगा उसी के माध्यम से, उसी के आधार पर इसमें एग्ज़ाम होगी। उससे ऊपर का कठिनाई स्तर नहीं आएगा। प्रवेश परीक्षा में क्या आएगा, 100 प्रश्न आएंगे, कुल 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। 100 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान, इन 5 सब्जेक्टों में से 20-20 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे। और प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, प्रश्न एबेसेद वाले आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके साथ ही अगला है परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का शुल्क छात्र छात्रा से नहीं लिया जाएगा। तो कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगी। इसके लिए अपने विद्यालय के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई 2023 को रविवार को किया जाएगा। अब ये जुलाई का महीना अब जब आने वाला है तो 23 जुलाई को रविवार के दिन इसका एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। तो इसकी सूचना फिर विद्यालय के माध्यम से आपको मिल जाएगी। प्रवेश पत्र अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं इनके, और फॉर्म 5 तारीख तक या 7 तारीख तक ऐसा हो जाए, इसमें नीचे दिया हुआ है, मिलेगा भी। मेरिट के आधार पर ये मिलेंगे आपको।
तो कुल मिला के जो शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी है वह यह है कि इस टाइम में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2023 है। उसके पश्चात लिंक ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब अपने पास 5-6 दिन का जो भी टाइम बच रहा है उस टाइम के अंतर्गत ये फॉर्म अपने विद्यालय के माध्यम से भरवा दिए। फिर एग्ज़ाम होगा 23 जुलाई को। एग्ज़ाम में 100% आएंगे, 20% आएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक। तो इनका मिलाकर के आपको 100% मिलेंगे। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद में जो प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस के तहत आपको ये फ़ोटो वगैरह नई फ़ोटो चाहिएगी, तो ये सब आप भरवाएंगे। उस टाइम में आपको लेके जानी पड़ेगी विद्यालय में, या ई मित्र पे जाएँ तो ई मित्र पे भी जा सकते हैं। 3 योजनाएं हैं। इसमें पूरा जो खर्चा होता है इसमें विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, जो कि साउथ यानी दक्षिण राजस्थान के 3 जिले हैं और 5 जिलों का कौन क्षेत्र है, तो इसमें विस्तारित रूप से लिखा हुआ है। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे संबंधित रखते हैं। देवनारायण योजना है, तो ये एमबीसी वर्ग के लिए इसमें 300 छात्र हैं और 200 छात्राएँ हैं, कुल 500 सीट हैं। पात्रता इसमें पहले बता दी गई है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और अपने जाति से संबंधित उसके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आय का प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वह भी लगेगा इसमें, यानी माता पिता आय प्रमाण पत्र कि ये आय करदाता नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र इसमें ज़रूरी है, उसके बिना ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 5वीं क्लास पास हुआ होना चाहिए। और इसमें और क्या सूचना है, इसमें जो मेन बता रहा हूँ मैं। आवेदन का प्रस्तुतिकरण तो ये आपके विद्यालय में सर के माध्यम से भर दिया जाएगा। ये फ़ोटो इस प्रकार की चाहिएगी, इसमें डिटेल लिखी हुई है पूरी कंप्लीट। इसके अलावा और जो भी आवश्यक जानकारी है जो आपको पहले चाहिए, प्रवेश पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम केंद्र आयोजन एवं परिणाम, तो इसमें ये मेन मुख्य बात लिखी हुई है। तो विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्षी रहेगा, कोई आपको ज़्यादा कठिनाई, यानी 5वीं तक का जो सिलेबस है उसी में से कठिनाई स्तर उन्हीं के आधार पर रहेगा। इसके अलावा 100% आएंगे, जो बात अपन ने पहले चर्चा कर ली है। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये बात इसमें लिख दी है। तो एक बार इसमें सिलेक्शन होने के बाद में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। 23 जुलाई को प्रातः 10 से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा और सेंटर बता दिया जाएगा कि किसी भी स्कूल में होगा। इसमें क्या मिलता है, छात्र छात्राओं को योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी जाती हैं, अति इम्पोर्टेंट है ये। इसके माध्यम से अपन तैयारी कर पाएंगे। इसमें है छात्र छात्रों को नियम के अनुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वच्छ आवास, बिस्तर, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, निःशुल्क सुविधाएं विद्यालय द्वारा देय होंगी, जिसके लिए विद्यालय को अधिकतम 50,000 रुपये या वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि दोनों में जो भी कम हो का पुनर्भरण संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि 50,000 रुपये सरकार के द्वारा विद्यालय को दिए जाएंगे, आपका कोई रुपया नहीं लगेगा। छात्र छात्रा को 6 से 12 तक राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाएगा। यानी 6वीं क्लास में एक बार प्रवेश होने के बाद 12वीं क्लास तक कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। इसके लिए आपको आवश्यक है कि प्रत्येक क्लास में पास होना चाहिए और कम से कम C ग्रेड आपको लाना ही पड़ेगा, यानी 50% अंक आपको लाने ही होंगे। फिर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कक्षा 6 से 8 में ग्रेडिंग पद्धति चलती है और उसके बाद में आपको परसेंटेज के माध्यम से 50% से ऊपर आपको अंक लाने ही पड़ेंगे। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की योजना वार चयन का आधार क्या है, तो इसमें कुछ वो ज़िले दे रखे हैं। 3 ज़िले तो पूरे हैं और 5 ज़िले हैं वो आंशिक रूप से हैं, तो उनका विवरण पहले ही आ चुका है। विद्यालय आवंटन होगा जब आपकी मेरिट बनेगी, यानी परिणाम आएगा कैटेगरी वार, प्रत्येक 5 कैटेगरी छात्र वर्ग, 5 कैटेगरी छात्रा वर्ग हेतु निर्धारित की जाएंगी। परिणाम आएगा, परिणाम विद्यालय का आवंटन होगा। आवंटन होने के बाद में आपको उस विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार की ये सामान्य योजना है, 3 वर्ग के लिए है, SC, ST और MBC वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए जो 5वीं क्लास पास कर चुके हैं। योजना इसमें और भी जानकारी इसमें और भी है, लेकिन फ़िलहाल में एग्ज़ाम नहीं लगे तब तक के लिए हमारे यही योजना काफ़ी लाभदायक रहेगी। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कोई भी चिर परिचित हो जो 5वीं क्लास पास कर ली हो जिन्होंने, उनके पास में ये वीडियो भेज करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। समय रहते ही फॉर्म भर दीजिए और आप तैयारी में जुट जाइए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर 6 साल तक का 6वीं से 12वीं तक का जो भी खर्चा होगा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, पूरा खाना पीना रहना सोना उठना बैठना जो भी है वो सारा। तो अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।